वेलकम बैक। और अब लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए कुछ स्कूल्स की एक हेडमिस्ट्रेस से हम मुलाकात करते हैं। मेरे साथ आमना जबीन है। आमना, वेलकम टू 51%। सबसे पहले तो, और इतनी यंग एज में हेडमिस्ट्रेस बनना कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत प्राइड फील करती हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस प्रोजेक्ट में आने के बाद ये मौका दिया कि मैंने ख़ुद भी पढ़ा, बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला और आज मैं इस मकाम पे हूँ। इसमें इस प्रोजेक्ट का ताउन और सबकी दुआएं, सबका प्यार शामिल है। अच्छा आमना, आप थोड़ा पीछे से दास्तान शुरू करते हैं। आप इस रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट में आने से पहले कहाँ रहती थी? हम लोग पहले गरीबाबाद रहते थे। लियारी नदी का ही एक एरिया था, कच्ची आबादी थी वहाँ। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थे हमें, यानी वहाँ ट्रांसपोर्ट की सही से सहूलत या स्कूलिंग का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। सफाई सुथराई, गंदगी, बीमारियाँ उसकी वजह से बहुत थीं। तब आए दिन बच्चे बीमार हैं, लेकिन उनके लिए कोई मेडिकल सहूलत नहीं थी। कोई बच्चों की वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स, कोई कैंपेन वगैरह हमें नहीं मिलती थी। वहाँ हमारे करीब में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं था कि बच्चों को वहाँ भेजा जाए। करीब में जो प्राइवेट स्कूल्स थे तो वहाँ के पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये एक प्रॉब्लम वहाँ बहुत ज़्यादा था। यही वजह था कि बच्चे बहुत से जो हैं वो हमें कचरे पे खेलते हुए, नदी के गंदे पानी में नहाते हुए मिलते थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल वो कचरे के ढेर पे हैं, वहीं खेल रहे हैं, वहीं से उठा के खा रहे हैं। आपको यहाँ पर आने के बारे में पता चला तो परेशानी थी शुरू में कि किसी नई जगह जाना शुरू में तो वाकई बहुत बुरा लगा था। वो जैसा भी एरिया था, हमने वहाँ अपना बचपन गुजारा था। अब हमें ये कहा गया कि आपके ये घर डिमोलिश होंगे और आपको एक नई बस्ती में शिफ्ट किया जाएगा। तो जैसा कि हमेशा से ही आई थिंक ये हमारे मुल्क की कहने के है इसमें कि कहा तो जाता है लेकिन वो सब कुछ होता नहीं है। लेकिन ये हमारी लक के यहाँ जो कहा गया उससे कहीं ज़्यादा हमें मिला। हमारी फैमिली यहाँ 2004 में शिफ्ट हुई थी और जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे और भी ज़्यादा डिसाइड हुए, क्योंकि उस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक लियारी ऑफिस था, प्रोजेक्ट ऑफिस, और कहीं कहीं ब्लॉक रखे हुए और एक दो घर बने हुए थे। फिर हम लोग यहाँ आके शिफ्ट हुए। उसके बाद अगस्त में हमें पता चला कि यहाँ एक स्कूल तामीर हुआ है और यहाँ के बच्चों को वहाँ एडमिशन दिया जाएगा। फिर ये कि यहाँ एक बैनर पढ़ा, नज़रों से गुजरा कि यहाँ की जो बच्चियाँ क्वालिफ़ाइड हैं, इंटर ग्रेजुएट, वो यहाँ आके ज्वाइन करें। फिर सर्वे टीम, जैसा कि यहाँ इस इलाके का एक कल्चर रहा है 2004 से अब तक कि कोई भी स्कूल स्टार्ट होता है या कोई भी नेशनल इवेंट होता है तो वो उसमें डोर टू डोर सर्वे किया जाता है, जिसमें बच्चों और टीचर्स को मोटिवेट करके लाया जाता है। मैं भी वो आई थिंक फर्स्ट सर्वे था जिसमें मैं आई थी। 2004 में आए। 2 अगस्त 2004 में हमारा पहला स्कूल स्टार्ट हुआ जो सिर्फ 7 कमरों पे था। और उस वक्त आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी? उस वक्त मेरी क्वालिफ़िकेशन इंटर थी और इंटर के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अपनी स्टडी को मज़ीद बढ़ा सकूँगी, क्योंकि कुछ ये कि वहाँ का माहौल ऐसा था कि मैं नहीं कंटिन्यू जा सकती थी। तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंट थी एक रीशिफ्टिंग की वजह से। तो फिर जब यहाँ आई तो यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला, मतलब हर कोई सिखाने वाला मिला। किसी ने ये नहीं कहा कि आपको ये नहीं आता, बल्कि ये बताया गया कि आप इस तरह करो। यहाँ रहते हुए आपने टीचिंग भी की और साथ साथ खुद भी पढ़ती मैंने टीचिंग भी की। फिर टीचिंग के फर्स्ट ईयर में ही मैंने बीए के एग्ज़ाम्स के लिए मतलब अपना एडमिशन करवाया। ग्रेजुएशन, अब मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ आईआर में। बीएड किया। इसके अलावा पीटीसी सिटी की ट्रेनिंग्स यहाँ हुई। हमें प्रोजेक्ट की तरफ से दी एजुकेशन फाउंडेशन से बहुत सी ट्रेनिंग्स करवाई गई। इसके अलावा यहीं पे एक हमारा कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज यहाँ बना है, उसमें हम तमाम टीचर्स को कंप्यूटर ट्रेनिंग 6 मंथ का कोर्स करवाया गया। कोर्सेज टीचर्स के लिए होते अभी भी हमारी टीचर्स ये तो है कि बहुत डिस्टेंस है, यानी कॉलेजेस वगैरह का, तो हमें यहीं पे फैसिलिटेट किया जाता है। अच्छा, तो टीचर्स का हुआ ये, अब जुलाई का महीना है और छुट्टियों के दिन हैं, सारे स्कूल के बच्चे जो हैं छुट्टियां मना रहे हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे अभी भी आप लोगों का स्कूल चल रहा है फुल स्ट्रेंथ में, सभी बच्चे आ रहे हैं, दोपहर में भी आ रहे हैं। यहाँ आपको एक बिल्कुल अलग सा कल्चर, अलग इन्वायरमेंट मिलेगा। एजुकेशन इन्वायरमेंट है एक्चुअली यहाँ। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि हम इसलिए यहाँ कोई भी हमारे यहाँ वैकेशन नहीं होती, बल्कि समर कैंप, विंटर कैंप हमारे होते हैं। उसमें टीचर्स के रिफ्रेशर कोर्सेज, इसके अलावा बच्चों को जो है अप टू डेट किया जाता है। एक्चुअली यहाँ ये कि हमारे यहाँ शिफ्टिंग कंटिन्यू है, मुख्तलिफ एरिया से बच्चे आते रहते हैं। अब उनके एडमिशन हम कभी भी जो है वो क्लोज़ नहीं करते। एडमिशन कंटिन्यू है, बच्चे को हमें बिठाना है, टेस्ट बेस पे एडमिशन लिया जाता है। हर बच्चे का जो है मेंटली लेवल अलग है, अब हमें उसे अपने लेवल पे लेके आना है।
अब जो एक्चुअली हमारा ये समर प्रोग्राम होता है, इसमें बच्चे की राइटिंग रीडिंग स्किल जो है इसको हम इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, हैंडवर्क है, ये सब चीज़ें जो हैं हम इन वेकेशंस में जो है इनको हम ज़्यादा जो है वो बच्चों में करते हैं, ताकि बच्चे अट्रैक्ट भी हों, उनको ये फ़ील नहीं हो कि हमें मतलब एक कंटिन्यू बस रूटीन चलती जा रही है। अब ना कराची के मुख्तलिफ स्लम से, मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर फैमिलीज़ मूव होती हैं। इनमें बहुत सारे बच्चे पिछले स्कूल्स में कहीं पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, किसी ने गवर्नमेंट में, किसी ने प्राइवेट में पढ़ा होता है, किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता। तो किस तरह एडजस्ट करते हैं फिर उनको? देखिए, हम एडमिशन जो लेते हैं वो टेस्ट बेस पे लेते हैं। जब हम बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं तो हमें एक आइडिया हो रहा है कि बच्चे का लेवल क्या है, हमें किस क्लास में देना है। कि यहाँ ये प्रॉब्लम है कि 10 से 12 साल के बच्चे और बच्चियाँ आपको 1 और 2 में भी मिलेंगी। उसकी यही वजह है कि उन्होंने इससे पहले स्कूल नहीं देखा। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे स्कूल के बारे में मुख्तसरन और ब्रीफ कीजिएगा कि एक तो आप लोगों ने कहा कि आप डोर टू डोर जाके बच्चे लेकर आते हैं ख़ुद पढ़ाने के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को क्या गरज है इससे? देखिए, हमें इससे गर्ज ये है कि ये हमारा अपना इलाका है, हमारे अपने बच्चे हैं। अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, हमें नहीं पता ये प्रोजेक्ट कब एंड हो जाए, उसके बाद हमारा और इन बच्चों का फ्यूचर क्या है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है, हमें इतनी ज़्यादा सहूलियात मिली हैं, तो हम इन्हें समेट लें। एजुकेशन में मैट्रिकुलेट के एग्ज़ाम से बैठे आपके बच्चे, कैसा रिज़ल्ट आया है? अभी रिसेंटली हमारे यहाँ मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आया, हमारे साइंस ग्रुप और आर्ट ग्रुप में हमारी बच्चियाँ 100% रिज़ल्ट लेके आईं। इससे बढ़ के आई थिंक हमारी सक्सेस, या वो आप अभी कह रही थी कि आपको क्या गर्ज है या आप क्यों इतना कह रही हैं, तो हमारा ऑनर जो है, हमें जो एहसास मिल रहा है वो हमारी ये बच्चे और ये बच्चियां हैं जिनका अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा, लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये तमाम स्कूल्स यहाँ पे इलाके में, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं देख रही हूँ बहुत उम्दा, बहुत आला बना हुआ है, ये चल रहे हैं। आपने कहा कि चूँकि अभी तक प्रोजेक्ट चल रहा है, 3 स्कूल्स भी चल रहे हैं, तो इनका फ्यूचर क्या है कि अगर कल कोई प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो मुमकिन तौर पर ये स्कूल भी बंद हो सकते हैं? इस बारे में कभी सोचा है? चाहती हैं कि यूँ ही चलता रहे? हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने स्कूल हैं, यहाँ हम ड्यूटी नहीं कर रहे बल्कि अपने ही बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये प्रोजेक्ट अभी मेंटेन है, स्पेशली एजुकेशन इन्वायरमेंट है, ये कंटिन्यू रहे, हमेशा रहे। और हमारे जो सरबराह हैं इस मुल्क के, उनसे भी मैं यही कहूँगी कि वो देखें और उनसे ज़्यादा जोर से कहें। उनका फ्यूचर जो है, बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, अल्लाह ताला ने इनको बहुत सलाहियत दी है। तो अगर इन बच्चों को थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट मज़ीद फैसिलिटेट किया जाए तो ये बच्चे इंशाल्लाह मुल्क के बेहतरीन ममार हैं। आमना की इंस्पायरिंग स्टोरी आपने सुनी और यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम आपको एक और इंस्पायरिंग स्टोरी दिखाएंगे, यहीं के एक स्कूल के चौकीदार अब्दुर्रहमान साहब और उनकी बेटी नौशीन की। स्टे विद अस।